बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल पहाड़ियों से घिरा हुआ गांव था। नाम था झूठपुर। ये गांव जितना खूबसूरत था उतना ही रहस्यमय भी। इसकी सबसे अनोखी बात यह थी कि यहाँ हर इंसान झूठ बोलता था, सुबह से लेकर रात तक, हर बात में छलावा। गांव की हवा में ही फरेब घुला था। अगर कोई कहता आज मौसम बहुत सुहाना है, तो समझो अगले ही पल काली घटाएं घिर आएंगी। अगर कोई तुम्हें भरोसा दिलाए मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं, तो अगली सुबह तुम्हारा खेत या घर गायब होने की पूरी संभावना थी। झूठपुर में हर शब्द का मतलब उल्टा होता था और यहां किसी पर भरोसा करना सबसे बड़ी भूल मानी जाती थी। लेकिन उसी गांव के ठीक बाहर एक छोटी सी झोपड़ी थी जो बाकी गांव से बिल्कुल अलग थी। ये झोपड़ी पुरानी थी, छप्पर टूटा फूटा था, मगर वहां रहने वाले 5 लोग अपने गुणों में अद्वितीय थे। इनका नाम था धीरज, जो कभी गुस्सा नहीं करता था। चाहे कोई उसे कितना भी अपमानित करे, वह हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता। सत्यपाल, जिसके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, वह सच ही बोलता। कर्मवीर, जो बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करता था, वह बिना कुछ सोचे दूसरों की भलाई के लिए काम करता। निर्मल, जिसके मन में किसी के लिए बुराई नहीं थी। अगर कोई उसे धोखा भी देता तब भी वह किसी के लिए गलत नहीं सोचता। ज्ञानेश, जो सच्चाई और ज्ञान का दीपक था, वह लोगों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता, लेकिन कोई उसकी बात सुनता नहीं था। गांव के लोग इन 5 को पगला कहते थे, क्योंकि झूठ न बोलना, छल कपट न करना यह पागलपन की निशानी मानी जाती थी। झूठपुर के बीचों बीच एक आलीशान महल था, दरबार ए झूठ। ये कोई साधारण महल नहीं था, बल्कि झूठ और धोखे का किला था, जहां गांव का सरपंच चतुरलाल राज करता था। चतुरलाल की सत्ता का आधार था डर और भ्रम। वह लोगों के मन में एक ही नीति बिठा चुका था, सच मत बोलो, नहीं तो सच में पछताओगे। उसने गांव वालों को यह यकीन दिला दिया था कि सच बोलना अपशगुन है और झूठ ही असली भाग्य की चाबी है। जो झूठ बोलेगा वह सफल होगा, अमीर होगा, सम्मान पाएगा। हर साल झूठपुर में एक अनोखी प्रतियोगिता होती थी, महाझूठा सम्मान समारोह। जो सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन झूठ बोलता, उसे दरबारे झूठ में बुलाया जाता और विजेता को सोने का मुकुट पहनाया जाता। इस साल का विजेता चुना जाना था और पूरा गांव बेसब्री से इस अनोखे समारोह की प्रतीक्षा कर रहा था। एक रात जब पूरा झूठपुर झूठ और फरेब के जाल में मग्न था, 5 सच्चे आदमी गांव में दाखिल हुए। उनका एक ही मकसद था, गांव वालों को उनकी खोई हुई सच्चाई दिखाना। धीरज ने गांव के चौक में एक बड़ा पत्थर रखा और उस पर मोटे अक्षरों में लिखा, जो इस पत्थर को उठाएगा उसे सच्चाई मिलेगी। सुबह होते ही गांव वालों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। सभी हंसने लगे। अरे भाई, ये भी कोई मजाक है? पत्थर और सच्चाई, इससे तो अच्छा है सोने की तिजोरी खोल ले। कोई पत्थर को उठाने के लिए तैयार नहीं था। हर कोई डरता था कि कहीं यह सच की ओर न ले जाए। लेकिन तभी एक छोटा बच्चा राजू, जो हमेशा सवाल किया करता था, चुपचाप आगे बढ़ा। उसने धीरे से पत्थर को छुआ और तभी चमत्कार हुआ। पत्थर हिला नहीं, मगर उसके नीचे से एक कागज निकला। गांव वालों ने आश्चर्य से उसे देखा। राजू ने कांपते हाथों से वह कागज उठाया और जोर से पढ़ा, जो सच्चाई से डरे नहीं वो सच्चा राजा होगा। गांव में सन्नाटा छा गया। चतुरलाल को जैसे ही खबर मिली कि 5 सच्चे आदमी गांव में घुस आए हैं, वह गुस्से से लाल हो गया। उसकी सत्ता का आधार झूठ था और अगर सच गांव में फैला तो उसकी हुकूमत खत्म हो सकती थी। इसलिए उसने तुरंत एक फर्जी फरमान जारी कर दिया। सच बोलना गांव में अपराध है। जो भी सच बोलेगा उसे झूठपुर जेल भेज दिया जाएगा। गांव भर में ढोल पिटवाया गया। हर गली में मुनादी कर दी गई कि इन 5 को पकड़ो। लोग डर गए। कोई भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन 5 बिल्कुल शांत थे। वे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर मुस्कुरा रहे थे, मानो उन्हें किसी बात की चिंता ही न हो। आखिरकार चतुरलाल खुद वहां पहुंचा। उसने अकड़ते हुए कहा, सुनो, वो सच्चाई के सौदागर, इस गांव में सच की कोई कीमत नहीं है। सत्यपाल ने उसकी आंखों में देखते हुए शांति से उत्तर दिया, अगर सच्चाई की कोई कीमत नहीं तो तुम इतना डरे क्यों? गांव में सन्नाटा छा गया। राजू अब हर बच्चे को वह कागज दिखाता और उत्साह से कहता, देखो,
ये सच है, ये पांचों झूठ नहीं बोलते। बच्चे पहले तो हैरान होते, फिर सोचने लगते अगर ये सच बोलते हैं तो क्या सच में कोई बुरी बात है। धीरे धीरे बच्चों की बातें उनके घरों तक पहुंची। औरतों ने अपने पतियों से सवाल करने शुरू किए, अगर सच बुरा है तो हम इतने परेशान क्यों हैं। बातें आगे बढ़ी और धीरे धीरे गांव के बुजुर्गों तक भी यह चर्चा पहुंच गई। लोग पहली बार अपने विश्वासों पर सवाल उठाने लगे। इस बीच कर्मवीर ने गांव में हो रही चोरी को रोकने में मदद की। निर्मल ने बीमारों की सेवा शुरू कर दी और ज्ञानेश ने गांव में एक नया विद्यालय खोला, सत्य विद्या मंदिर। अब गांव के लोग धीरे धीरे बदलने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि झूठ से जीवन आसान तो हो सकता है, लेकिन सुंदर नहीं। चतुरलाल ने पांचों को अपने दरबार में बुलाया। उसकी आंखों में गहरी बेचैनी थी, लेकिन चेहरे पर अब भी अहंकार झलक रहा था। उसने सिंहासन से झुककर कहा, अगर तुम सच में सच्चे हो तो एक आखिरी सवाल का जवाब दो। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। चतुरलाल ने गंभीर स्वर में पूछा, अगर झूठ से जीवन चलता है और सच से सिर्फ कष्ट मिलता है तो सच्चाई क्यों जरूरी है। ज्ञानेश मुस्कुराया। उसकी आंखों में शांति थी, कोई डर नहीं। उसने धीरे से उत्तर दिया, क्योंकि झूठ तात्कालिक सुविधा देता है, लेकिन सच स्थायी शांति है। झूठ से साम्राज्य बन सकता है, लेकिन आत्मा नहीं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई स्तब्ध था। चतुरलाल ने कुछ पल सोचा, फिर अपना मुकुट उतार दिया। उसकी आवाज धीमी और भारी हो गई। शायद अब झूठपुर को सच्चपुर बनना चाहिए। उस दिन के बाद गांव का नाम बदल गया, सच्चपुर। अब यहाँ के लोग बच्चों को झूठ बोलना नहीं, बल्कि सच बोलना सिखाते थे। घर घर में ईमानदारी की कहानियां सुनाई जाती और लोग सच्चाई को जीवन का आधार मानने लगे। चतुरलाल, जो कभी झूठ का राजा था, अब सच्चाई का प्रचारक बन गया। वह गांव गांव घूमकर लोगों को बताता कि सच्चाई भले कठिन हो, लेकिन आत्मा को शांति देती है। और वो 5 सच्चे आदमी, उन्होंने गांव के बीचों बीच एक पुस्तकालय खोला, जिसका नाम रखा सत्याग्रह। वहीं राजू बड़ा होकर गांव का प्रधान बना, सच्चाई का प्रतीक।